एवरीवन, वेलकम बैक टू अमन एकेडमी। आज हम पहुंच चुके पार्ट 6 पे और पार्ट 6 आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो पहचान, जैसा कि आपको पता है, विदाउट थ्योरी ओनली कॉन्सेप्ट। पहचान जिस भी सेंटेंस के आपको एंडिंग में लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, जस्ट लाइक वह खा रहा था, वह खा रही थी, वह खेल रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी, वह बचपन में पैदा हुआ था, बचपन में ही होगा हुए थे की अगर बात करें, वे फेल हुए थे ना, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार हुई थी, अगर इस टाइप के आपको जो वर्ड्स हैं वो किसी सेंटेंस के एंडिंग में मिलते हैं तो आपको पहचान जानना है वो क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फाइनली हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। थोड़ा सा स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर आपको स्पीड समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। स्पीड पढ़ाने का रीजन ये है, अभी बच्चों के एग्जाम बिल्कुल होने वाले हैं, तो मेरा ये प्रयास है, जैसा कि आपको पता है मेरे वही आपको ड्रेसेस दिख रही है, कहने का मीन्स ये है कि टाइम मेरे पास भी कम है और आपके पास भी कम है, तो विदाउट कुछ चेंजेस के हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कम समय में मैं ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा पाऊं ताकि वो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। फाइनली हम बात करते हैं किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव मतलब कई बार बता चुका हूं, जो सेंटेंस पॉजिटिव हो, इसी को आप पॉजिटिव बोलते हो, अफर्मेटिव बोलते हो, सिंपल बोलते हो, सब बोलते हैं ना। काम एक, नाम अनेक, वही वाला हाल है। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें वाज का यूज कहां कर रहे हैं, वेयर का यूज कहां पे कर रहे हैं, तो अगर वाज की उसकी बात करें तो सिंगुलर नंबर, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर से तात्पर्य ही सी इट एनी नेम। अगर हम बात करें वर्ब का यूज मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर मींस जैसे वी यू दे एक्सेट्रा, इस टाइप का अगर है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, जिससे आप समझ पाएंगे बहुत आसानी पूर्वक कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो बात करते हैं एग्जांपल की। अच्छा, मेरा ये भी एक और विचार है कि अगर आपको कोई सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, और ऐसा कमेंट आपका क्वेश्चन होना चाहिए जो थोड़ा इंटरेस्टेड हो, मजा आए, जो लोग करे बोलते दमदार ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो दिखाइए अपनी दम, जिसकी अच्छी दिखेगी दम उसके नंबर आएंगे, कम नहीं आएंगे भाई, ज्यादा ही आएंगे, टेंशन ना लो। अभी हम बात करते हैं किसकी, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये भैया देखते हैं चीकू दादा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, वाज वर्ब बता दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल आपके सामने पेश है, वर्षा हो रही थी। अभी वर्षा कोई लड़की का नाम नहीं है भाई, परेशान नहीं होना। वर्षा वर्षा मतलब वो रैनिंग वाले से तात्पर्य है, वर्षा हो रही थी। तो वर्षा, इट वाज या वर्ब, सब्जेक्ट आ गया इट, वाज या वर्ब। अब वाज क्यों लगा, यहाँ मैंने लिखवाया था ही सी इट एनी नेम के साथ क्या लगना है भाई, वाज लगना है, तो हमने रख दिया वाज। और किसकी बात कर रहे हैं, वर्षा की, वर्षा में रैनिंग, और फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम बात करेंगे बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजों की, अब हम पहुंचेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए फिर हम पहुंच चुके हैं कहां, नेगेटिव सेंटेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। कंटीन्यूअस में स्पीड कंटिन्यू होनी चाहिए, तो उसी स्पीड कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड कीजिए। क्या करना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद प्लस आप लगा सकते हो, उसमें आईएनजी ले लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। एक एग्जांपल, वे आम नहीं खा रहे थे। कौन आम नहीं खा रहे थे, वे में कौन हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं वे का सब्जेक्ट क्या है, दे। फिर हमने बोला वाज या वर्ब, बताया था मैंने, बताया था दे के साथ वर्ब लगता है। फिर नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मींस क्या नहीं कर रहे भाई, खा रहे, खाने को क्या बोलते हैं, ईट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो क्या नहीं खा रहे भाई, मैंगोज। केवल मैंगो क्यों नहीं लिखा, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैंगोज ही हमने क्यों लिखा, ये आपके लिए फिर से अगेन चैलेंज। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि हमने वहां मैंगोज क्यों लिखा। इस तरह का आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ कंप्लीट।
अब हम पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं बोल सकते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए आपका इंतजार करेंगे खत्म, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्या, वही क्या, क्या मींस क्वेश्चन मार्क। जिन सेंटेंस में आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसी बातें, कोई प्रश्न कर रहा हो जैसे क्या तुम इंतजार कर रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम नहा रहे थे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर की बात करें, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा क्या, नहीं, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे नोटिस ना करें क्योंकि गलतियां किससे होती हैं, इससे कमेंट्स करके बताओ। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं एग्जांपल में, क्या तुम इंतजार कर रहे थे। फाइनली पढ़ा पढ़ा के लगने लगी अब गर्मी, तो अब क्या तुम इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार बस 1 मिनट के बाद खत्म और ये वीडियो एंड। हम बात करते हैं वाज वर्ब, वर यहाँ पे लगेगा बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, यू, क्या कर रहे थे, इंतजार, इंतजार मींस वेट, और आईएनजी आपको लगाना है बिकॉज आपका था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की आपका ये वीडियो होगा एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।